भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से अपने अपने प्रारब्ध अनुसार प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि ये कल सुबह 3:55 तक है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है। आज शिशिर ऋतु चल रही है और सोमवार है। आर्द्रा नक्षत्र 10:31 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता।
पोषी पूर्णिमा शिशिर ऋतु की ये अत्यंत ठंडी, यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहा। वर्षा भी हो रही है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 13 जनवरी 13 जनवरी लोहड़ी भी कहते पर्व, और सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्यादत्त वेद व्यास की परंपरा से शिक्षित दीक्षित शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा और केवल वैदिक हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के श्रवण करे, शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम 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 ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 3 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान सर्व पापों से मुक्त होने का रास्ता बता। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो सर्वव्यापक सर्वत्र उपलब्ध परमात्मा तत्व को अजन्मा जानता है, वास्तव में जन्म रहित और अनादिम कालातीत मूल कारण सबका
सबका मूल कारण अनादि, सर्व कारण रूप, कार्य कारण रूप, सभी कार्य कारण स्वरूप में उपलब्ध लोक महेश्वरम और सबका शासक, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा महान ईश्वर का, लोक महेश्वर, सबका शासन करने वाला, इस तरह जो परमात्मा को वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से वेत्ति, वेत्ति यानी यथार्थ रूप से जानता है, जान लेता है, अच्छी तरह जान लेता है, तो वह मनुष्य संपूर्ण संचित प्रारब्ध और आगामी सभी प्रकार के पापों से, सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों का मूल कारण अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न अहंकार है। अब जब अज्ञान ही नष्ट हो गया, अहंकार ही नहीं है, तो फिर पाप कहाँ रहेगा। तो संपूर्ण पापों से मुक्त होना है तो ये अज्ञान का निवारण होना आवश्यक है, अहंकार का लय होना आवश्यक। तो वो मनुष्य इस संसार में सभी पाप, संचित आगामी और प्रारब्ध सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता। पूर्व जन्मों में तो अनंत जन्म हो चुके हैं, जाने अनजाने में जो भी पाप किए, और यहाँ पाप के साथ पुण्य को भी ले लेना है, संपूर्ण पाप, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से पुण्य भी पाप है, क्योंकि वो बंधन है। इसीलिए पुण्य से भी मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य सारे द्वंद्व बंधनों से, यानी अज्ञान से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने कह दिया। अब ये जो सारे परमात्मा का स्वरूप सर्वव्यापक है, तो कैसे सिद्ध कर? कई बार लोग बाहर की माया का खेल तो कहते, बाहर ये सूर्य भगवान की लीला है, बाहर का जगत माया का खेल है, भगवान। तो ये बाह्य जगत भगवान के द्वारा, माया के द्वारा हो रहा है, भगवान की माया है, ऐसा लोग कहते हैं। सूर्य चंद्र, आज पूर्णिमा है, ये भगवान की माया है, खेल है। लेकिन जब हमारे अंदर जगत में, अंतःकरण में जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, सुख दुख शम दम सत्य असत्य क्षमा भय अभय अहिंसा समता, ये सारी वृत्तियां जो है हमारे अंतर जगत में, अंतःकरण में, वो भी ईश्वरीय माया का ही खेल है। ईश्वरीय माया का खेल कैसे है, ये आगे श्लोक नंबर 4 और 5 में भगवान कहते हैं। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। तो सारी जो अंतकरण में वृत्तियां उत्पन्न होती है, सब ले लेना। यहाँ भगवान ने कुछ गिनाया है, दैवी और आसुरी, भय अभय, सुख दुख, संतुष्टि, दान, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, ये सारी वृत्तियां सभी प्राणियों के अंदर उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती? भगवान कहते हैं, मैं उस प्राणी के संचित कर्मों के अनुसार उसके अंदर उस समय वह वृत्ति प्रकट करता हूं, तो मुझसे ही यह वृत्ति उत्पन्न होती है। उस जीव के अपने अनेक जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार
किसी के अंदर दान की वृत्ति, यश की, अपयश, कीर्ति, भय, अभय, सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है और लय भी होती। वो जैसे कलाकार है, कलाकार जब स्टेज पर जाता है, भिखारी का पात्र करता है, तो दुखी की वृत्ति उत्पन्न, और दुख की वृत्ति कौन उत्पन्न करता है? पात्र जो है उसमें कलाकार ही तो है ना। कलाकार के द्वारा देवदत्त भिखारी के दुख की वृत्ति कलाकार के द्वारा ही उत्पन्न होती है। यहां तक नहीं, उस पात्र की वृत्ति, गुण, हाव भाव, सब, सारा वृत्ति प्रवृत्ति सब कलाकार के अधीन है, कलाकार से ही उत्पन्न हो। हाँ, उसके कर्म के अनुसार, रोल के अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार तो कलाकार ही उसे प्रकट करता है। पात्र तो जड़ है ना, पात्र क्या करता है? तो वैसे ही यहाँ भगवान ने कहा कि मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है कि बुद्धि, ये बुद्धि शब्द जो है ना, आजकल तो बुद्धिजीवी युग आ गया है, सब बड़े पढ़े लिखे, मॉडर्न, आधुनिक, कोई सब इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर, ये इंजीनियर, और बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बुद्धिजीवी। अब ये बुद्धि जो है वो अंतःकरण के अंदर जो विवेक करके कोई भी भौतिक, अध्यात्म, दैव, सूक्ष्म तत्व जानने की जो सामर्थ्य है उसे बुद्धि कहते हैं। भाई, ये भौतिक विषय का तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, दैव क्या है, देश काल विषय, तो वह विवेक करके सूक्ष्म तत्व जानने का सामर्थ्य। स्थूल तो सामने दिखता है नहीं, स्थूल विषय जानने से, सामने देवदत्त खड़ा है तो देवदत्त तो दिखता है, आंख से देखने पर सूक्ष्मता से दर्शन करना, उसके लिए सूक्ष्म विवेक बुद्धि चाहिए। भाई, देवदत्त कौन है, उसका सूक्ष्म शरीर, उसका कारण शरीर, वो क्या कर रहा है, तो ये सूक्ष्म विवेक जो है वो सूक्ष्म और शुद्ध और सात्विक बुद्धि से ही होता है। बाकी भौतिक विवेक तो सब कर लेते, पशु भी कर लेता है, मनुष्य भी कर लेता है। जो सूक्ष्म विवेक के लिए हम देखते हैं कि हीरा होता है बाजार में, हीरा लंबा चौड़ा छोटा बड़ा, तो स्थूल दृष्टि से, चक्षु दृष्टि से सभी को हीरा पत्थर दिखता है, सभी को दिखता है, लेकिन वो हीरा का पत्थर 10 लाख का है कि 5 लाख का है, वो तो जौहरी ही देख सकता है। बाहर से सभी लोग को देखा ये हीरा है, पत्थर, कच्चा हीरा, फिर उसको पक्का पॉलिश करते हैं, तो बाहर से दिखता है, कच्चा हीरा भी दिखता है, पक्का हीरा भी दिखता है, आंख से तो सबको दिखता है, लेकिन उसकी कीमत क्या है? क्योंकि जिस जौहरी ने लंबे समय तक हीरो की परख कर, व्यापार धंधा कर, उसके संस्कार उसके अंदर उत्पन्न हो गए, 40 साल से हीरो का व्यापार कर रहा है, तो उसके परख, उसके व्यापार संस्कार उसके भीतर उत्पन्न कर दी, तो उसको स्पष्ट दिखता है कि अरे ये हीरा 5 लाख का है, ये 10 लाख का है, ये 25 लाख का है। तुरंत देखने मात्र से ही वो हाथ में लेके देख के तुरंत कह दे, क्योंकि उसको सूक्ष्म विवेक है, सूक्ष्म तत्व विवेक। वो रातों रात तो नहीं हो गया, उसने दीर्घ काल तक हीरो का व्यापार किया है, परख की है, तो उसके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न हो गई, सूक्ष्म सात्विक शुद्ध विवेक बुद्धि। ये ऐसे आसानी से नहीं होती, उसके लिए अभ्यास होता है।
उसमें कोई दवाई नहीं है, कि कोई इंजेक्शन नहीं है कि उसकी बुद्धि सूक्ष्म सात्विक शुद्ध हो जाए। वो हीरो का व्यापारी है। और इस सूक्ष्म विषय में केवल सूक्ष्म नहीं होता, सूक्ष्म तत्व में भी कई भेद होते हैं। हमारे आचार्य शंकराचार्य कहते सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर, ऐसे सूक्ष्म में भी विवेक, तत्व अर्थ समझने की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती। जैसे आपके सामने मनुष्य को स्थूल शरीर दिखता है, देवदत्त खड़ा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का विवेक सबको नहीं होता कि देवदत्त का सूक्ष्म शरीर कैसा है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है। तो सूक्ष्म विवेक देवदत्त का वो जो आचार्य है कर लेता है कि इसके व्यवहार वाणी से पूर्व दो चार वाक्य बोलेगा तो पता लग जाएगा कि ये देवदत्त तामसी प्रकृति का है, या राजसी प्रकृति का है, या सात्विक या पारमार्थिक प्रकृति वाला। तो उसका सूक्ष्म शरीर का विवेक सभी लोग नहीं कर सकते। और देवदत्त का कारण शरीर जो है वो भी सूक्ष्मतम है, अज्ञान। उस सूक्ष्मतम कारण शरीर के बारे में भी सामान्य मनुष्य विवेक नहीं कर सकता। फिर वो देवदत्त का अंतरात्मा जीवात्मा है, जीवात्मा भी सूक्ष्मतम है, तो उसका विवेक भी जीवात्मा है, ऐसा विवेक सब लोग नहीं कर सकते। और जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, ये अत्यंत सूक्ष्म विवेक। तो जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप, अत्यंत सूक्ष्म विवेक करने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। खासकर जो लोग रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि वाले, उनमें तो केवल स्थूल बुद्धि ही होती। सात्विक है तो कुछ सूक्ष्म विवेक कर सकता है, इसलिए सत्व गुण आवश्यक है। बिना सत्व गुण के सूक्ष्म विवेक नहीं हो सकता। तो ज्यादातर 90% मनुष्य संसार में रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के है, इसीलिए उनमें सूक्ष्म विवेक नहीं हो सकता है कराने के बाद भी, क्योंकि बुद्धि ही नहीं। उसके लिए सात्विक बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो सूक्ष्म यहाँ कहा, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर। जैसे हीरे की परख करने वाले भी सब एक जैसे नहीं हो। जब हीरे जैसी बात ऐसी है, तो वेद शास्त्र वाक्य जो है उसके सूक्ष्म तत्व को समझने की बुद्धि सबके पास नहीं। वेद शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, गीता शास्त्र है, भागवत शास्त्र, बोलते हैं कई कथाकार लोग बोलते हैं, लेकिन उनका जो स्थूल दर्शन होता है, मंत्र भी बोलते हैं, अर्थ भी बताते हैं, लेकिन यदि उसकी राजसी बुद्धि है तो राजसी अर्थ करेगा, यदि उसकी तामसी बुद्धि है तो वही अर्थ गीता का तामसी करेगा, यदि सात्विक बुद्धि है तो सात्विक करेगा, परमार्थ बुद्धि है तो परमार्थिक अर्थ भी करेगा। तो इस तरह कोई भी विषय समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। अब जैसी बुद्धि है वैसी समझ है, दुनिया में सबकी अपनी अब आप उसे समझा नहीं सकते। जो तामसी बुद्धि वाला है उसे सात्विक वस्तु समझ में नहीं आती, सात्विक बुद्धि वाला है उसे समझ में आ जाता है, सात्विक भी आता है, राजसी भी आता है, तामसी भी आता है। और गुणातीत परमात्मा तत्व भी सात्विक बुद्धि में समझ में आता है। तो वेद शास्त्र का जो रहस्य है, शास्त्र का स्थूल अर्थ तो सबको समझ में आता, शब्दार्थ जिसको कहते हैं, कि वो शब्दार्थ तो पढ़ के भी सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन तत्वार्थ समझने के लिए सूक्ष्म सात्विक बुद्धि आवश्यक। वो कैसे होगी सात्विक बुद्धि? बड़े अनेक जन्मों के संचित संस्कारों का जो प्रधान है उसके अंदर, तो संचित संस्कारों के द्वारा वर्तमान में उसकी बुद्धि सात्विक, सूक्ष्म और शुद्ध है। ये तीनों आवश्यक, शुद्ध भी होना,
सूक्ष्म भी होना और सात्विक क्यों है? पूर्व जन्मों के उसके संचित संस्कारों का आधान हो गया है। उसी के कारण वर्तमान में उसकी बुद्धि सूक्ष्म विषय को समझ लेती। तत्व के अर्थ है उस सबको समझ जाती। हालांकि तत्व ज्ञान तो उनको भी शब्दों से ही होता है। मंत्र है, श्लोक है, वाक्य है, शब्द है। शब्द वाक्य से तत्व ज्ञान होता है, लेकिन सबको नहीं होता। जैसे हीरे के पत्थर का ज्ञान तो सबको होता है कि हीरे का पत्थर है। जानने वाले भी हीरे को देखते कि हाँ ये हीरे का पत्थर है, हीरा है, बड़ा कीमती है। नहीं जानने वाले को भी पता है कि हीरा है, हीरे का पत्थर है। और हीरे के पत्थर को जानने वाला, हीरे को, जौहरी, उसको भी पता है कि ये हीरा है। लेकिन दोनों के ज्ञान में फर्क है। शब्द वही रहते, वेदों के शब्द, शास्त्र के शब्द कोई बदलते नहीं, लेकिन उस शब्द के, वाक्य के रहस्य को जानने वाली स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्मतम बुद्धि, सूक्ष्मतर बुद्धि। तो जैसे स्थूल बुद्धि होती है उसे तामसी बुद्धि, फिर राजसी बुद्धि है उसे थोड़ा कुछ, सात्विक बुद्धि है वो सूक्ष्म होती। तो वह बुद्धि जो है उस अनुसार शब्द का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसी बुद्धि, भाई ये मनुष्य संसार में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही पढ़ता भी है। विद्यालय में चले जाओ तो भी वहां विद्यार्थी 50 विद्यार्थी वर्ग में है, तो सात्विक विद्यार्थी है वो आगे तुरंत गणित का दाखला समझ लेगा और वह 100 में से 99 अंक, 90 अंक ला सकता है। राजसी है वो थोड़ा समझता है, थोड़ा नहीं समझता है, तो वो 50-60 अंक लाता है। और तामसी तो कुछ समझता ही नहीं, बुद्धि ही तामसी है। शिक्षक तो सबको पढ़ा रहे, गणित ही पढ़ा रहे, तो उसको 0 अंक आता है क्योंकि तामसी बुद्धि है। बुद्धि तो सबकी है, तामसी बुद्धि वाला भी बुद्धिमान है, बुद्धि वाला है, लेकिन उसे 0 अंक आता है गणित में, 0, कुछ नहीं पल्ले पर, क्योंकि बुद्धि तामसी है। इस संसार में भी इस तरह मनुष्य जो है 3 प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं। इसलिए हमें ज्यादा पता पच्चीसी नहीं कि उसका संचित संस्कार कर्म उस अनुसार उसकी बुद्धि ईश्वर ने बनाई है। वो तामसी बुद्धि वाला है, वो राजसी बुद्धि वाला है, वो सात्विक। इसलिए कई बार हमें लगता है कि अरे मुझे समझ में आ गया, इसको समझ में क्यों नहीं आ? क्योंकि वो तामसी बुद्धि वाला है। सात्विक बुद्धि वाला है तो तुरंत समझ लेता है, सूक्ष्म वस्तुओं के संस्कार भी है, सूक्ष्म अर्थ भी ग्रहण हो जाते हैं। इसीलिए संसार में बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो सूक्ष्मतम तत्व का रहस्य समझ लेता है। बुद्धिमान, तत्व ज्ञानी बहुत कम लोग होते कि इसका हर रहस्य क्या है, क्यों ऐसा वो समझ, क्योंकि उनके संचित संस्कार पूर्व जन्म के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म है, वो सभी में नहीं होते। संचित संस्कार सूक्ष्म सात्विक, सुनने के समझाने के बाद भी नहीं समझते। कई लोगों की बुद्धि ऐसी, क्योंकि अभी संस्कार नहीं है, सभी के नहीं है। सोनार हीरे की परीक्षा कर लेता है क्योंकि उसे संस्कार है। सुनार सोने की परीक्षा अच्छी तरह कर लेता है कि सोना 18 कैरेट है, 16 कैरेट है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट, क्योंकि उसे अभ्यास है, संस्कार है, संचित संस्कार है। तभी तो सुनार जो है परीक्षा कर लेता है। लोहार है वो लोहे की परीक्षा खूब जानता है,
क्योंकि उसको लोहे के संस्कार है ना, लोहार है। ये संस्कार को एक दिन से 2 दिन में नहीं आते, अनंत जन्मों के संस्कार है ना। वो सुनार है, एक दिन में नहीं बन जाता, 30 40 50 साल से सुनार है, तो उसके संस्कार संचित बन जाते। तो यहाँ सुनार में भी देखा गया कि लोहा कैसे बनता है, सोने का। कई बार लोहा भी सोने से महंगा होता। लोहा सोने से महंगा? बोले हाँ। हमारी जो ऑटोमेटिक घड़ी के अंदर एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, लोहे की, वो घड़ी के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। यदि उस स्प्रिंग का हिसाब करे तो तोल हिसाब से देखे तो वह सोने से भी महंगी होती है। कि उसकी कीमत है, उसकी विशेषता घड़ी बनाने वाला समझ सकता है। जौहरी हीरे के सारे नंग को जान लेता है अच्छी तरह, उसकी कीमत भी जान लेता है बाजार में। ये जो अच्छी जानने वाला कीमत, जब उसको बाजार में अच्छी कमाई भी होती, वो जानता है कि ये 3 लाख का है, मैं ले लूं और 5 लाख का बेच दूंगा तो मुझे 2 लाख फायदा हो जाएगा। तो जानता है कीमत, तो उसका उसको बाजार में मुनाफा लाभ अधिक होता, और कोई नहीं जान सकता। इसी प्रकार जो वेद शास्त्र में कहा गया है, वेद तो भगवान की वाणी है, एक एक शब्द वर्ण वाक्य और भगवान के द्वारा कहा हुआ वेद शास्त्र, उसको जो जानने वाला है उसकी भी भगवत बुद्धि होनी चाहिए, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। रामसी और तामसी बुद्धि वाला वेद शास्त्र को नहीं जान सकता, और ठीक से जान सकता है। सूक्ष्म बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, वेद शास्त्र के शब्द वाक्य और उसके अर्थ, तो उसके द्वारा प्रकट किए हुए सूक्ष्म तत्व अर्थ को देख करके कई बार तो भौतिक जड़ बुद्धि वाले होते ना, उस ना समझी व्याकुल हो जाते। अरे ये सब कहने सुनने की बातें है, ये कुछ बहुत इतनी सूक्ष्म जाने की जरूरत ही नहीं, बस समझ लो। हीरे वाला कहता है अरे ये 10 लाख का हीरा है, दूसरा कहता है 5 लाख। वो दोनों समान है, क्या फर्क है? बाहर से तो समान ही दिख रहे हैं, लेकिन उसके भीतर उसकी कीमत तो जोर ही जानता है। तो इस तरह जो वेद शास्त्र है, ईश्वरीय शास्त्र है, तत्व है, शब्द है, वाक्य है, वो सब ठीक से जान नहीं सकते। इसलिए वो लोग क्या कहते हैं, जो अज्ञानी, अरे ये सब कहने सुनने की बातें है, खाली शब्द है, वाक्य है, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल एक जैसे है। 10 लाख वाला हीरा भी वही है, 5 लाख वाला, कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं है, ऐसे कहते। वेद शास्त्र के जिसको संचित संस्कार नहीं है, सात्विक सूक्ष्म विवेक नहीं है, तो वह इस वेद शास्त्र को समझ नहीं पाएगा। अरे सीधा भगवान ने कहा कि जो मेरे इस तत्व को जान लेता है वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है। तो बता ऐसा कैसे होगा? पाप भोगे बिना कोई मुक्त कैसे हो? अब इस रहस्य को नहीं जान सकता। पाप किया है तो भोग भी है। तो अज्ञानी मनुष्य को न समझ आने से बुद्धिमानों के द्वारा बताए हुए सूक्ष्म विवेक शास्त्र के अर्थों का रहस्य महत्व घट नहीं जाता। मूर्खों को समझ में ना आने से कोई उसका अर्थ रहस्य महत्व घट नहीं जाता। शंकराचार्य ने गीता जी का अर्थ किया, वो उसका आज महत्व उतना ही है। गीता जी के जो उसी आधार पर हम बोल रहे हैं, तो शंकराचार्य ने जो गीता शास्त्र का अर्थ किया, तो आजकल मूर्ख लोग हजारों
हजारों लोग व्याख्या करते, नहीं नहीं, मार के, आजकल तो गीता मैनेजमेंट आ गया, लेकिन वो वास्तविक अर्थ नहीं होता। सूक्ष्म तत्व उस अर्थ की महत्ता हमेशा ज्यों की त्यों बनी रहती। जिसे हीरा खरीदना है, सोना खरीदना है, तो सारे सुनार के सहायता से करेगा, कि जिस पर उसका भरोसा है, विश्वास है, वह उसका भांजा है, सुनार है, तो भांजे पर विश्वास करेगा कि चलो भांजे, मुझे 100 ग्राम सोना लेना। हाँ मामा ले लेंगे। तो वहां विश्वास है, श्रद्धा है, तो वो सौदा कर लेता है। तात्पर्य ये समझना कि वेद शास्त्र का रहस्य जो है, वो केवल जड़ बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि से नहीं शुद्ध हो, केवल शुद्ध सूक्ष्म और सात्विक बुद्धि के द्वारा ही उसका यथार्थ विवेक, तात्पर्य, रहस्य समझ में आता है। और हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए? जो वेद शास्त्रीय बुद्धि समझ वाले हैं, ऐसे आचार्य परंपरा में श्रद्धा करके उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। अपनी मनमानी, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना, अपनी नासमझी, अपनी, कई लोगों को अपनी बुद्धि और अपने अहंकार पर बहुत भरोसा हो, वो वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा नहीं मान, इसलिए तो उसी को श्रद्धा कहते हैं ना। श्रद्धा में अपनी बुद्धि और अपनी नासमझी पर हम भरोसा नहीं करते, हम श्रद्धा करते शास्त्र में, आचार्य परंपरा में, कि भाई वो जो कह रहे हैं वही ठीक है, सही है। हमारी नासमझी है, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में जितने भी विषय है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, पारमार्थिक, उसकी विवेक बुद्धि, ज्ञान बुद्धि किसमें आती है, कैसे आती है, कहाँ से आती है? तो भगवान कहते ये बुद्धि तो उसी को मिलती है कि वह जिसके संचित संस्कार है, प्रारब्ध पका है, तो परमेश्वर के द्वारा ही उसमें बुद्धि का विवेक जागृत होता है। अन्यथा कितना भी समझा लो, सुन लो, पढ़ लो, पढ़ा लो, यदि प्रारब्ध नहीं है, संचित संस्कार जागृत नहीं है, तो परमेश्वर वो बुद्धि को जगाते नहीं। उसी से आती है ना, क्योंकि परमेश्वर ही प्रारब्ध के अनुसार आपकी बुद्धि को चला रहे हैं, सबके अंदर बैठे अंतर्यामी रूप से, और सबकी बुद्धि चला रहे हैं उनके संचित कर्मों के अनुसार, वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार। इसलिए हमारी बुद्धि को हम प्रकाशित नहीं करते, हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा ही प्रकाशित कर रहे हैं। हमारी बुद्धि जब प्रकाशित होती है, सात्विक है तो सात्विक प्रकाशित करते हैं, राजसी बुद्धि है तो राजसी प्रकाश, तामसी बुद्धि है तो, पारमार्थिक बुद्धि है तो उसको भगवान ही प्रकाशित कर। क्यों ऐसे करते? क्योंकि उसके संचित कर्मों के अनुसार सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाला परमात्मा ही है, जो अंतर्यामी है। इसलिए बुद्धि मानी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धिमानी को प्रकाशित करने वाला, चलाने वाला, तुम्हारे संचित कर्मों के अनुसार वह परमात्मा ही है, परमेश्वर, जो कहा ना, लोक महेश्वर, सबका शासक, बुद्धि का भी शासक है, मालिक है। उसी के द्वारा सबकी बुद्धि चलती है संसार में। अब कहा बुद्धि के बाद सारी वृत्तियां भगवान कहने जा रहे, प्रधान वृत्तियां, इसका मतलब सारी अंतःकरण की वृत्ति। ज्ञानम, एक ज्ञान जो है, ये सबसे बड़ा पेचीदा शब्द है।
क्योंकि ज्ञान में भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, दैवी ज्ञान है और पारमार्थिक ज्ञान। इस चार प्रकार के ज्ञान का विवेक बुद्धि में होना दुर्लभ है। कि भौतिक ज्ञान के आप लोग आजकल बहुत पढ़ते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी दुनिया में सब मास्टर्स एंड, तो ये सारा भौतिक ज्ञान जो है वो तामसी कैटेगरी में आता है ज्ञान। तो दुनिया में जो ज्ञान चल रहा है ना, वो तामसी कैटेगरी। दूसरा जो आजकल योग साधना, अष्टांग योग और ये सब चल रहा है, प्राणायाम और योग सिद्धि, वो राजसी ज्ञान है। तीसरे प्रकार का जो ज्ञान है वो दैवी ज्ञान है, देवी देवताओं के विषय में जो, वो सात्विक ज्ञान। और परमात्म तत्व का ज्ञान है वो गुणातीत है, माया से परे, पारमार्थिक ज्ञान है। अब ये सारा जो ज्ञान है उसका यथार्थ विवेक होना, वो तत्व कैसा है, ठीक जैसा है वैसा यथार्थ तत्व तो जानना, उसे ज्ञान कहते। जैसे ये भौतिक शरीर है, उसे जानना कि ये भौतिक शरीर यथार्थ। फिर ये सूक्ष्म शरीर है जिसमें 14 तत्व है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये सूक्ष्म शरीर है, उसे तत्वतः जानना। और ये कारण शरीर है, अज्ञान, अविद्या, माया, उसे जानना। और ये परमात्मा तत्व है, सबको चलाने वाला, उसे जानना। तो ज्ञान का सीधा अर्थ होता है किसी भी विषय का ज्ञान, उस विषय को ठीक जैसा है वैसा शास्त्र और आचार्य परंपरा से तत्वतः यथार्थ रूप से जानना, तब वो ज्ञान हो। सामान्य ज्ञान नहीं है, ये तो तत्व ज्ञान है, तत्वतः ज्ञान। भाई ये क्या है, खाली ऊपर से कह देते कि ये लड्डू है, तो लड्डू कहने से लड्डू का ज्ञान नहीं हो जाता। भाई लड्डू है तो उसमें बेसन है, घी है, तेल है, मावा है, वो बनाने की प्रक्रिया है, ये सब उसमें, उसका स्वाद है। सूक्ष्म तत्व को भी जानना आवश्यक। लेकिन सामान्यतः मनुष्य की बुद्धि जड़ होती है, वो केवल स्थूल विषय को स्थूली रूप में ही जानता है। सूक्ष्म तत्व जानने की बुद्धि बहुत कम लोग में होती है। इसीलिए वो जो आत्मा अनात्मा विवेक करना, सत्य असत्य, नित्य क्या है अनित्य क्या है, इसके लिए वह विवेक करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो तत्व ज्ञान जो है वह यथावत तत्व ज्ञान प्रकट होता है। कि भौतिक अध्यात्म दैव ये जो ज्ञान है ये अनात्म ज्ञान, असत है। और परमात्मा का तत्व ज्ञान है वो सत है, नित्य है। तो इस तरह कोई भी विषय का ज्ञान उत्पन्न होना हमारी बुद्धि में, चाहे भौतिक ज्ञान उत्पन्न हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हो, चाहे दैवी ज्ञान उत्पन्न हो, चाहे पारमार्थिक ज्ञान उत्पन्न करने वाले परमात्मा है। क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि हमारे संचित कर्मों का उदय हुआ है, प्रारब्ध। तो सबको ज्ञान उत्पन्न होता है उसके संचित कर्म के अनुसार। वो ज्ञान को उत्पन्न करने वाले परमात्मा लोक महेश्वर
जब तक परमेश्वर वह ज्ञान को उत्पन्न ना करे, हमारी बुद्धि में प्रकाशित नहीं हो सकता। जो विषय जैसा है वैसा समझना। और एक बात कि हम लोग जो अपनी बुद्धि से विषय को समझते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, तैसा है, हालांकि कोई भी विषय को जानने के लिए वेद शास्त्र ही प्रमाण है। वेद शास्त्र के द्वारा तत्व ज्ञान न कराए तब उस भौतिक अध्यात्म दैव विषय को जैसा है वैसा जानना समझना बहुत मुश्किल हो जाए। कोई लेबोरेटरी में वैज्ञानिक अपनी बुद्धि से ये सत्व गुण है, रजोगुण है, नहीं जान सकते। भगवान बताते हैं तब पता चल कि सत्व गुण है, ये रजोगुण है, ये तमो। बहुत ही मुश्किल है, असंभव ही समझो। आप अनेक वैज्ञानिक प्रयत्न कर लो, आपको ये विवेक नहीं होगा जब तक भगवान नहीं कहे कि ये सत्व गुण है, ये रजोगुण है, ये तमो, ये धर्म है, ये अधर्म है। धर्म अधर्म का विवेक भी मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता है। परमात्मा जो वेदों में कहते, इसलिए परमात्मा की वेदों द्वारा अनंत कृपा है, तब जाके हमें धर्म अधर्म भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ विषयों का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये परमात्मा की कृपा से ही मनुष्य को ज्ञान होता है। और वो ज्ञान कब, वो तो ज्ञान परमात्मा की कृपा से होता है, लेकिन किसको होता है? बोले जिसके संचित कर्मों का उदय हुआ है, उसके प्रारब्ध अनुसार उसे परमात्मा ज्ञान उत्पन्न करते हैं उसकी बुद्धि में उस समय। यानी सबकी बुद्धि में नहीं हो, संचित कर्म होना आवश्यक, तभी उसकी बुद्धि में वो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस तरह यहाँ भगवान ने कहा ये ज्ञान भी मेरे अनुग्रह से ही होता है, बुद्धि भी मैं ही चलाता हूं। अब आगे जो है असम्मोह शब्द भगवान, असम्मोह यानी किसी भी विषय के सामने आने पर विवेक पूर्वक यथार्थ उसका निर्णय करना और निर्णय करके उचित प्रवृत्ति करना, यानी विवेक होना आवश्यक है। और विवेक पूर्वक निर्णय करके प्रवृत्ति होना कि ये विषय ऐसा है, ये देश काल परिस्थिति में मेरा स्वधर्म क्या है, इस स्वधर्म का विवेक बहुत दुर्लभ है। तो इस तरह मनुष्य संसार में जब विवेक करता है तो वह मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकता, उसे शास्त्र और आचार्य परंपरा से विवेक करना आवश्यक। कोई भी पदार्थ क्या है, कैसा है, विषय चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैव हो, कोई भी देश काल विषय परिस्थिति हो, उसका हमें निर्णय करना है। इसीलिए संसार में देखा जाता है ना, जो लोग समय पर उचित निर्णय करने की शक्ति रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके पुण्य का उदय हुआ है, संचित पुण्य है, तो योग्य निर्णय करते हैं और प्रवृत्त होते हैं, तो उनका जीवन यशस्वी होता है। और जो लोग यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते हैं, उचित प्रवृत्ति नहीं कर पाते, वो लोग अपने लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं, यश नहीं मिलता, उनको अपयश मिलता है। तो ये देश संसार में हर एक क्षण को मनुष्य को हमेशा ये विवेक की आवश्यकता है। ये विवेक को ही यहाँ असम्मोह कहा है। बहुत बड़ा तत्व है विवेक। और विवेक मनुष्य स्वयं नहीं करता है, ईश्वर कराता है।
उसके संचित कर्मों के अनुसार। तो इस पर हम कल विचार करेंगे आगे। तो आज हमने दो शब्द पर विचार किया है, बुद्धि ज्ञान, दो वृत्तियां। अब ये जो सारी वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, ये है तो माया का ही खेल अंतकरण में। और माया का खेल चलाने वाला जीव नहीं है। आप समझते हो कि मैं चला रहा, चाहे बाहर की माया हो चाहे अंदर की माया हो, माया का खेल तो वो मायावी परमेश्वर ही चलाते। इसीलिए ये भगवान आंतरिक माया का खेल है, वो भगवान के द्वारा कैसे संचालित होता है ये कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा अपनी बुद्धि पर दारोमदार करते। बुद्धि, बुद्धि का मतलब ये होता है कि अंतःकरण अंदर जो विवेक करके सूक्ष्म तत्व को जानने का सामर्थ्य है, उसी को बुद्धि कहा। कोई भी विषय हो, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, परमार्थिक विषय हो, उसका तत्व सूक्ष्म रूप से समझने जानने का सामर्थ्य। सूक्ष्मता के दर्शन के लिए ही बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि का यही है कि वो विवेक करे, सूक्ष्म तत्व विवेक। इसी के लिए सबको बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि का विवेक तब करेगा ना जब उसके अंदर संस्कार हो, संचित संस्कार है, उस अनुसार सब अपनी बुद्धि से विवेक करते हैं। ये बोला ना, तुंडे तुंडे मत, सबकी बुद्धि भिन्न भिन्न चलती है, क्योंकि उसके संचित संस्कार भिन्न भिन्न है। और ज्ञान में भी ऐसा ही है। ज्ञान भी अपने मनुष्य में जो है, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति का जो ज्ञान विषय ठीक जैसा है वैसा यथार्थ ज्ञान, ये अपनी बुद्धि से नहीं होता। वो शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा से यथार्थ ज्ञान का बोध होता है कि ये सात्विक है, ये राजसी है, तामसी है, ये अध्यात्म है, ये भौतिक है, ये दैव है, ये परमार्थ है। इसका विवेक स्वयं नहीं हो, इसलिए वो सब ज्ञान है। वो ज्ञान को प्रकाशित ईश्वर ही करता है हमारी बुद्धि में रहकर। परमेश्वर कराए तभी ज्ञान होगा। इसीलिए वेद शास्त्र की महिमा है। और फिर उस अनुसार भगवान के शरण होकर इस विषय तत्व को ठीक से स्वयं अपनी, आजकल तो लोग समझते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं अपनी बुद्धि से समझ लूंगा, कर लूंगा, कोई चिंता नहीं, मैं बड़ा बुद्धि। ये सब डॉक्टर इंजीनियर ही। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि क्या करेगी? अहंकार से तुम भ्रमित हो। ये मुश्किल होता है अपनी बुद्धि से, जो इसलिए सब R&D चलता है आजकल। दुनिया R&D पर है, सब मनुष्य अपना जीवन भी R&D। अरे भाई, क्यों R&D करते हो? भगवान ने कह दिया, शास्त्र है, आचार्य परंपरा से अपना जीवन सुविधाजनक नहीं, हम अपना अपना स्वतंत्र करेंगे R&D, अपने जीवन का R&D। अरे भाई, धर्म करो, भगवान ने कहा, भगवत बुद्धि से जो स्वीकार कर, नहीं करे। तो आजकल जिस दुनिया में समस्या बढ़ रही है, इसका कारण ये भी है कि धर्म का लोभ, शास्त्र और ईश्वर और आचार्य परंपरा को न मानकर अपनी बुद्धि, अहंकार से अपनी बुद्धिमानी के नशे में चकचूर संसार में सब परेशान रहते हैं। आगे हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं। नमो नमः। प्रणाम हाँ बोलो रेशा। स्वामी जी। अम, वही कुछ बुरा लग रहा है कि वो आई मीन अच्छा भी है ये कि अपने प्रारब्ध से और भगवान की दया से ही हमको बुद्धि हमारी ग्रहण कर पाती है। मगर ऐसा जरा हेल्पलेस भी लगता है कि ऐसा क्यों कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ तो हमारे हाथ में वैसे कुछ है ही नहीं। भगवान अपने संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार हमारी बुद्धि चलाते। हम बुद्धिमानी कहाँ कर सकते। जब भगवान के हाथ में डोरी है तो जो है उसको स्वीकार करो। ईश्वर की प्रसाद है, ईश्वर की इच्छा है। तो हमारी इच्छा से तो ईश्वर नहीं चलता है ना। ईश्वर की इच्छा से हमारी बुद्धि चलती है। जी 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 जी, समझ में आता है मगर बहुत डिफिकल्ट, कठिन लग रहा है ये। और किसी को मीन्स अगर समझाना है तो ये ऐसे बोलने को भी जरा आ, संकोच होता है कि अरे हम लोग सिर्फ ऐसे पपेट के जैसा है, ऐसे हाँ तो जरा पपेट ही है कठिन सारी जा दुनिया रहा है में। कोई आप देखो इधर। बात जान लो, ईश्वर के पास सब पपेट ही है। ईश्वर की सत्ता सब में है। चाहे देवता लोग भी पपेट ही है, सूर्य हो चंद्र हो कोई भी हो, क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता में ही चलता है। लोक में अभी कह दिया ना पिछले श्लोक में, लोक महेश्वर। मैं सारे लोकों का शासक जी हूँ। जी महान ईश्वर, ईश्वर यानी शासक, मालिक का मालिक हूँ। जी इसलिए उसे अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है कि भाई भगवान ही मालिक है। तो उसके द्वारा जो हो रहा है उसे हमें स्वीकार कर लेना है
कि ईश्वर क्या चाहता है। जी हम जी चाहते हैं तो हम परेशान हो जाते जी। हैं। ये इसलिए ईश्वर, अहंकार के कारण में होता है ना स्वामी जी। हाँ, ये अज्ञान और अहंकार के कारण आप ईश्वर की सत्ता को जी स्वीकार जी। नहीं करते। इसी का ये मुख्य कारण अहंकार, वो भी अज्ञान के कारण अहंकार से ही। बाकी तो ईश्वर उसको की सत्ता कैसे में, हाँ, कम करना, अहंकार, और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? नहीं, वो अहंकार हम इसलिए कि भगवान को समर्पित होकर अपना कर्म करे तो अहंकार ढीला होगा। लेकिन अब अहंकार से कर्म, तो अहंकार तगड़ा होता है ना। भगवान को समर्पित होके जो भी अपना स्वधर्म है करे। ये अहंकार भी संचित से जी आती है ना स्वामी जी। हाँ, ये पूर्व जन्म के संचित संस्कार से ही आती है। इसीलिए उसको भी आप जितना हो सके ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करे तो वहां अनुकूलता बन जाती। नहीं तो फिर अहंकार के वश में आप परेशान है और परेशानी बढ़ा ही रहे। अहंकार आपकी परेशानी कम नहीं करता। जी इसलिए ईश्वर को लाओ, अहंकार बहुत की बहुत जगह पे धन्यवाद। ईश्वर को लाओ, परमेश्वर को हाँ लाओ। जी। हाँ, ये हाँ, अच्छा है। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, रेशा रथ, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अमी मांकड़, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी, संजय काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, संजीवनी रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। सभी को आज का ओम नमो नारायण। आज पूर्णिमा है, पोषी पूर्णिमा। तो यज्ञ करे, दान करे, तप करे, पूर्णिमा का लाभ ले। सभी साधकों को परमार्थ के लिए प्रेरणा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम प्रणाम नमो स्वामी। नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मुझसे ओम नमो निवेदन है नारायण स्वामी जी। आज ओम का नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।